जैसे हिंदी है उसी तरह लैटिन एक भाषा होता है। अंग्रेजी के शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है कौन सी? विज्ञान। विज्ञान अंग्रेजी के शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है। यह साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से लिया गया था। लिया गया था जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। आगे लिखिएगा विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस? बुखार लगल का होमवर्क करवा देख के ज्यादा तरह सवेरे उत्तर लिखिएगा मनुष्य के प्रयोगों सावधानीपूर्वक मनुष्य के प्रयोगों एवं सावधानीपूर्वक किए गए परीक्षणों द्वारा प्राप्त किए गए क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। The knowledge which human has gained by practical and research in a continuous way is called science. क्या नहीं आ रहा उसमें? किए गए पर से क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
तो चलो अभी आ गया, समझ लिया है। ठीक, कौन सी लिखना है यहाँ पर सबसे लास्ट में, सबसे नीचे, और समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए विज्ञान इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको आप जितना पढ़ेंगे, जितना उसमें डूबेंगे, उतना ही पाएंगे। ठीक है, कहा जाता है कि जीन खोजा 3 पाइया, गहरे पानी में बैठ, और मैं बपुरा ढूंढन गई रही किनारे बैठ। कि जीन खोजा 3 पाइया, ठीक है, गहरे पानी में बैठ, जितना गहराई में डूबेंगे उतना ज़्यादा चीज़ आप पाएंगे। ठीक है, पर नहीं सोचेंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो कुछ प्राप्त कर पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, और कुछ लोग इतना पढ़ लेते हैं, इतना डीपली पढ़ लेते हैं कि बहुत कुछ पा जाते हैं। ठीक है, वो सब संभव हो पाता है विज्ञान की सहायता से। विज्ञान में इतना चीज़ पढ़ना है जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं, सोच से आगे का चीज़ भी पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पर समझो तो विज्ञान शब्द, ठीक है, अंग्रेजी शब्द के साइंस का हिंदी रूपांतरण है। यह साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से लिया गया है। ठीक है, इस CIENTIA साइंसिया, इसको साइंसिया पढ़ते हैं। ठीक है, इस साइंसिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। क्या करना? जानकारी प्राप्त करना। हाँ, तो विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? तो मनुष्य के प्रयोगों एवं सावधानीपूर्वक किए गए परीक्षणों द्वारा प्राप्त किए गए क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, द नॉलेज विच ह्यूमन हैज gained by practical and research in a continuous way is called science. ठीक है, the knowledge which human has gained, ठीक है, by practical and research in a continuous way is called science. आया समझ में इतना? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञान में बहुत कुछ पढ़ना है। देखो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा समझते हैं? ज्वार को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइड्स। ये ज्वार भाटा जब चंद्रमा पूरा फूल उगता है ना, जब चांद पूरा फूल उगेगा, पूर्णिमा के दिन फुल मून पूरा कंप्लीट उगेगा, तो उस दिन क्या होता है, एकदम समुद्र का जल पूरा लगता है एकदम चांद को छू लेगा, ऐसा खिंचाव उसमें उत्पन्न होता है। उसी को ज्वार कहते हैं। समुद्र से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे तक चला जाता है, इतना खिंचाव उसमें उत्पन्न होता है। और फिर भाटा जब आता है तो पूरा फिर वैसे ही हो जाता है जैसे रहता है। ठीक है, तो यह सब क्यों आता है, कितना के स्पीड से आएगा, कैसे इससे बचा जा सकता है, और क्या क्या किया जा सकता है, या किसी भी मशीन को माइक्रोस्कोप बनाया गया, एक्स-रे बनाया गया, कॉस्मिक रे बनाया गया। एक ऐसा रे है, कॉस्मिक रे जो है ना, कॉस्मिक किरणें, जिस तरह बारिश होता है उस तरह कंटिन्यूस, जैसे सूरज का प्रकाश होता है उस तरह कंटिन्यूस यहाँ पर धरती पर बरस रहा है कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक रेज, जिस पर बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च चलता है। एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे अपने भारत के, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था, कॉस्मिक किरण पर। इस पर रिसर्च करके कुछ स्पेशल चीज़ बताए थे, जिससे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार 3 क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। समझे? जो खूब अच्छा हिंदी में उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, उसको मिलेगा। जो अर्थशास्त्र में बहुत कुछ बताया दुनिया को, उसको मिलेगा। और जो विज्ञान में कुछ नया किया, उसको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इतना समझ गए। अब आगे चलेंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, न्यूटन के बारे में आपको बताया है, अभी इसके पहले समझाया ना न्यूटन के बारे में। बहुत महान वैज्ञानिक थे न्यूटन। जो है रिसर्च करके जब बनाना शुरू किया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, वहाँ पर तो पढ़ने गया था। जब प्लेग फैल गया तो वहाँ से घर चला गया। घर के फुलवारी में घर के पास घूम रहा था, तो वहीं पर सेब गिरा, उसके बारे में सोचा और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। उसके बाद में न्यूटन का गति नियम। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे कि न्यूटन का गति का जो नियम होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 गो नियम दिया था। ठीक है, तो कौन नियम कहाँ फेल करता है और कौन नियम कहाँ काम करता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और भी बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, जब न्यूटन जब ये सब किया ना, तो विज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति है। आज न्यूटन का जितना भी थ्योरी है, इसका जो लॉ है, जितना भी मोशन है, नियम दिया है, उस सब पर मैकेनिक्स का बुक बना हुआ है, मोटा मोटा एकदम, साइंस का, इंजीनियरिंग का बुक, इतना मोटा मोटा मैकेनिक्स का बुक।
फिजिक्स में क्रांति तभी आया जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। और बहुत आइंस्टाइन हो गए, ठीक है, चाहे न्यूटन हो गए, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, समझे। तो इतना मिटाते हैं। अब देखिए साइंस कितने टाइप का होता है उसके बारे में। साइंस कितने टाइप का? 2 टाइप, मेन रूप से 2 टाइप का। एक हो जाएगा फिजिकल साइंस, और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। अब देखिए इस फिजिकल साइंस के अंदर क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इस फिजिकल साइंस के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स माना होता है भौतिकी। फिजिक्स माने भौतिकी, भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान। विज्ञान का ऐसे भी बहुत सारा पाठ किया गया है, लेकिन सब का सब से थोड़ा थोड़ा रिलेशन होता है। केमिस्ट्री माने सब कोई जानता है रसायन शास्त्र। इसी का प्रयोग करके, रसायन विज्ञान का यूज करके आज जितना भी दुनिया में दवा बनता है वो सब बनाया जाता है। और भी बहुत सारा हो जाएगा। जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, लिखते जाइए, नोट कीजिए इसको। और भी बहुत सारा सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें। और इसके बाद में बायोलॉजिकल साइंस में आ जाएगा बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इत्यादि बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएगा। ह्यूमन साइंस आगे जाके सब के बारे में स्पेशल चीज़ पढ़ा जाता है। स्पेशल जैसे ह्यूमन साइंस हो गया, इसको स्पेशल दिया जाएगा 12th के बाद ग्रेजुएशन में। अगर कोई लेना चाहेगा, कोई जियोलॉजी लेना चाहेगा उसको लेना चाहेगा, कोई बायोलॉजी लेना चाहेगा वो लेगा। जिसको जिससे पढ़ना है, जिस सेक्टर में जाना है उसे वो पढ़ सकता है। मैंने इसका साइंस इतना ही टाइप का होता है। जियोलॉजी एक अलग चैप्टर हो गया, अलग बुक हो गया ये। और जियोग्राफी एक अलग सेक्टर हो गया। जियोग्राफी में भूगोल, मतलब भूगोल का मतलब हो गया कि हम लोग लगभग सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। धरती के बारे में भी पढ़ेंगे, धरती के वायुमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, और भी सब कुछ पढ़ेंगे। हमारे परिवेश में आसपास में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लेकिन जियोलॉजी में, भूगर्भ शास्त्र में सिर्फ धरती के बारे में और उसके अंदर क्या क्या छुपा है, क्या क्या निकाला जा सकता है, कैसे क्या क्या किया जा सकता है धरती के अंदर, वो सब के बारे में पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं। जियोलॉजी हो गया प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हो गया बॉटनी, बायोलॉजी हो गया जीव विज्ञान जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, और ह्यूमन साइंस हो गया स्पेशली साइंस, ठीक है, ह्यूमन साइंस जिसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में अध्ययन करते हैं। और ह्यूमन बॉडी के बारे में अध्ययन अगर खूब बढ़िया से कर लिया गया तो हर व्यक्ति धीरे धीरे, ठीक है, डॉक्टरी के सेक्टर में जाएगा और ऑपरेशन भी कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। ऑपरेशन कैसे करते हैं? ह्यूमन साइंस को ही पढ़ के, मानव विज्ञान को पढ़ के, और तब जाके मानव के शरीर से संबंधित सभी काम, जो भी दवा हुआ या कोई भी वैसा सेक्टर में जाया जा सकता है। आर्किमिडीज नाम का साइंटिस्ट था, वो वैज्ञानिक,
राजाओं का उस समय शासन था और इस समय ये आर्किमिडीज जन्म दिया था। समझे, इसने अपना सिद्धांत दिया है। आर्किमिडीज नहा रहा था नदी में, समझे, कुल के नहा रहा था। नहाते नहाते जब उसको थ्योरी मिला टाइगर का, सुनो ध्यान से, आके थूथू जैसा बतियाने लगता है। नहाते ना तो नदी में नहा रहा था। कौन नहा रहा था? हम नदी में नहीं नहा रहे थे। तुम काम थोड़े कर रहे हो, इसलिए ना कहते हैं कि पूरा पढ़ो बढ़िया। पढ़ता नहीं है, खाली बतियाना नहीं है। आर्किमिडीज नाम का जो साइंटिस्ट था वो नहा रहा था। नहाते नहाते उसमें तैरने लगा। किसमें तैरने लगा? नदी में। हाँ, नदी के पानी। तैरते तैरते उसको पता चला कि कुछ हल्का हमको महसूस हो रहा है। जब हम तैर रहे हैं तो कुछ हमको हल्का महसूस हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तब जाके वो सिद्धांत दे दिया। समझे, जब वो खोज लिया, जब उसको पता चल गया कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, कि हम जितना पानी हटा रहे हैं उतना ही के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही हमारा वजन हल्का हो जा रहा है। जब आदमी पानी में तैरता है तो जैसे धरती पर जैसे भारी लगता है, कूदता है, तो वैसे पानी में नहीं, पानी में कुछ उसको हल्का महसूस होता है। तो उसको जब पता चला तो यूरेका कहते कहते पूरे नगर में दौड़ लगाने लगा। राजा सिपाही भेज के उसको पकड़ा, क्या कि पकड़ के लाओ। क्या यूरेका कह रहे हैं? यूरेका का मतलब होता है कि ढूंढ निकाला, कि खोज दिया। नंगो ही पूरा घूमने लगा था, लंगोटी पर खोज कर। चलिए आगे पढ़ाते हैं, आगे देखिए। अब फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हाँ, गर्मी से नहाएगी तब ना इतिहास बदलेगी। व्हाट इज फिजिक्स? देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study सर अब खाली इंग्लिश मीडियम about the nature and natural phenomena the branch of science in which we study about the nature and natural phenomena is called physics. विज्ञान के लिए शाखा में सर वहाँ पे आर लिखी है कौन सी? आर, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। विज्ञान की जिस शाखा में हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, भौतिकी कहते हैं। अब देखो, ये फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया था, उसको ध्यान से समझिए।
फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक, ठीक है, ग्रीस में ग्रीक भाषा बोला जाता है, उसी का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर सब ग्रीस पढ़ रहा है, ग्रीस पढ़ के ग्रीस बोलिए। ग्रीक भाषा के शब्द, अरे बोलो मत, नहीं तो तुमको बड़ी पिटाई करेंगे, समझा? कई बार समझा दिए तुमको। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर माने प्रकृति, ठीक है। दुनिया की जितनी प्राकृतिक वस्तुएं हैं और सब प्रकृति के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रकृति का ही अध्ययन, नेचर का अध्ययन, और नेचर में होने वाली जितने भी फिनोमेना है उसका अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। मूल रूप से भौतिकी संस्कृत का शब्द है। संस्कृत से दुनिया की कई भाषाओं का संस्कृत भाषा से ही उद्गम हुआ है। दुनिया की कितनी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली है, ठीक है। भौतिकी भी मूल रूप से भौतिकी संस्कृत भाषा का ही शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार। यानी फिजिकल वर्ल्ड। WORLD, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। फिर ना लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध, ठीक है। इतना हम लोग जाने। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया था। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति का मतलब होता है दुनिया में जितनी भी वस्तुएं जो भगवान के द्वारा बनाई गई है उन्हें प्रकृति बोला जाता है, नेचर बोला जाता है, ठीक है। नेचर में ही कई तरह की घटनाएं होती रहती है। कभी कभी भूकंप आ जाता है, ठीक है, कभी कभी खूब जोरों का धूप लगने लगता है, कभी ठंडी आ जाती है, कभी बरसात आ जाती है, ठीक है, और कभी कभी तो क्या आ जाता है, ऋतु बदल जाता है, सीधे मौसम बदल जाता है। कभी कभी कहीं धरती फूट जाता है, कभी ज्वालामुखी आ जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है, मतलब बहुत कुछ दुनिया में होते रहते हैं। अब देखिए भौतिकी का रसायन शास्त्र से क्या संबंध है उसके बारे में, ठीक है। खाली इंग्लिश में लिखा है। हाँ, द रिलेशन हिंदी में भी तो लिखा है। यस सर। इंग्लिश नहीं पढ़ना। इसका मतलब होता है बिटवीन, BW, ठीक है, एकदम शॉर्ट कोट स्टाइलिश तरीका। द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है एंड केमिस्ट्री। केम लिख देंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। कैसा? केम लिख देंगे तो मतलब क्या है? लिखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन के बीच का संबंध। सब लिखिए, मंगाते हैं जलेबी, जलेबी खाइए। 1 नंबर में परमाणु
परमाणु का जो संरचना जो मॉडल दिया गया था, ठीक है, ये पार्ट है केमिस्ट्री का, लेकिन फिजिक्स से ही डिफाइन हो पाया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। किसी विशेष चीज को दिखाना होता है तो बड़ा अक्षर का यूज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे वहाँ छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर में रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो सक्रियता। रेडियो का आविष्कार हुआ था, ठीक है, रेडियो सक्रियता पदार्थों पर रिसर्च करके, ठीक। ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन इसको डिफाइन कौन किया? फिजिक्स, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, क्या हो गया? ये 2 बार लिखा है, ACTI VITY एक्टिविटी। लग रहा है मार्कर रो रहा है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियस लिखा है, रेडियो सक्रियता। एक्सरे, जो एक्सरे होता है ये एक्स किरण का खोज, ठीक है, फिजिक्स से सहायता से ही संभव हो पाया था, ठीक है। ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, इसके बारे में आगे भी रिसर्च चलते रहता है। 4 नंबर में विवर्तन, ठीक है, तोड़ फोड़ आना, किसी चीज़ का फटना, किसी चीज़ का फूटना, शीशा का टूटना, ठीक है, और सब विवर्तन के अंतर्गत आता है। और पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी बहुत गहरा संबंध है। फिजिक्स और मैथ का भी बहुत गहरा संबंध है दोनों का। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द, सर हाँ बस अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स को अगर समझाना होगा तो मैथमेटिकल टर्म में ही हम समझा सकते हैं। इस तरह थ्योरी तो दे दिए, लेकिन प्रैक्टिकल कराना होगा, उस पर कुछ रिसर्च करना होगा, कोई डिजिटल वैल्यू निकालना होगा, तो फिजिक्स का यूज, मैथमेटिक्स का हमको यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में, समझे। दोनों अलग होते हुए भी दामन चोली का साथ है। अपने सखी को हाथी दे दूं और घोड़े की लादू वार, आ गलिया की तिल 400 तेरी ले आऊं 1000। जब शादी ब्याह होता है ना, तो सखी सहेली उत्साह बढ़ाने के लिए कहती है कि अपने सखी को हाथी दे दूं और घोड़े की लादू लार, कि एकदम लाइन से एकदम घोड़ा लगा दूं, और आ गलिया की तिल 400, की बड़गी का जो तुम्हारी बड़ी वाली दीदी थी उसका तो दिया गया था 400, लेकिन तेरी ले आऊं 1000, कि तुम्हारे लिए 1000 तिल ला दूं, 1000 साड़ियाँ ला दूं। और भी बहुत सारा रिलेशन है, समझे। मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट मिलता जुलता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम दिखाते हैं। यहाँ तक तो सिर्फ हम लोग रिलेशन के बारे में बातचीत की है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना चीज़ हम लोग को पढ़ना है, याद करना है, समझना है, ठीक है। इतना हम इसलिए बताए कि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मन लगा कर पढ़ना चाहिए। कोई भी विषय पढ़िए, अपना 100% देकर पढ़िए अगर पढ़ना है तो, ठीक है। और पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है लाइफ का। आदमी जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, पढ़ेगा नहीं, तब तक जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर कुछ करना चाहते हो, किसी ने कहा है कि अगर कुछ पाना है, अगर तुमने स्वर्ग नहीं देखा है, ठीक है, तो समझ लो कि परिश्रम यानी मेहनत स्वर्ग है, और आलस, ठीक है, यानी आलस में डूबे रहना, मेहनत नहीं करना, वो नरक है। इसलिए मनुष्य को कभी भी आलस में नहीं डूबना चाहिए, ठीक है, मेहनत करते रहना चाहिए।
सुनो, एक लेखक ने कहा था, कोई लेखक था, बहुत बड़ा राइटर था, बोला था कि ऊठ धरा से पहुँच शिखर आकाश बन गया, धारा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया। कि धारा से उठा, जमीन से उठा और आसमान तक पहुँचा, और आसमान तक पहुँच के आकाश बन गया, यानी पूरे दुनिया में छा गया, पूरे संसार में छा गया। और धारा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया, कि धरती देखती रह गई और इस धरती पर आने वाला वो लड़का, वो पुत्र इतिहास बन गया। इतिहास में पढ़ाया जाता है उसको, जिसको सम्राट अशोक कहा जाता है। तो मेहनत कीजिएगा तो एक दिन अपना लक्ष्य जरूर पाइएगा। आपका लक्ष्य भी तय होना चाहिए और मेहनत भी एक तय डायरेक्शन में करना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए, भौतिक राशि क्या है? चलिए, भौतिक राशि बस थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, ऐसी राशि जिसमें परिमाण, परिमाण माने होता है मात्रा, क्वांटिटी। दिशा, दिशा माने डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, भौतिक राशि कहलाती है। आगे जाके हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटी को कई भागों में डिवाइड करेंगे। यह सदिश राशि का, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन भी है, इसलिए एक दूसरे शब्द में इसका डिफिनीशन लिख दिया जाए। ऐसी राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बहुत सारा लिख सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाप। ऐसी राशि जिसे मापा जा सके, बस इतना समझिए, ठीक है। आगे जाकर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, दो में होगा स्केलर क्वांटिटी, और 3 में होगा डेंसर क्वांटिटी। ठीक है। सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। विच है बोथ magnitude and direction. The quantity which have both magnitude and direction is called vector quantity, हिंदी में सदिश राशि, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो।
स्केलर क्वांटिटी और दिश राशि जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं हो यानी परिमाण नहीं हो, ठीक है, जिसके पास परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, ठीक है, व्हिच हैव क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और दिश राशि और डेंसर राशि, घन राशि, इसको आगे पढ़ना है आपको, ये बहुत आगे का पाठ हो गया, ठीक, फिलहाल इतना जाइए। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और लास्ट में है मात्रक, ठीक है, मात्रक के बारे में देखिए, यूनिट की मात्रक क्या है। लिख लीजिएगा ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने में किया जाता है। भौतिक राशियों को मापने में किया जाता है, उसे मात्रक, अंग्रेजी में यूनिट, ठीक है। हम लोग ऐसा यूनिट पढ़ते हैं ना, बॉल का ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक तो न्यूटन, ठीक है, उस तरह तो उसे मात्रक, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने में किया जाता है उसे मात्रक या इसका मतलब होता है या इकाई कहते हैं। जिसमें परिमाण एवं दिशा हो वो सदिश राशि हो जाएगा, और जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो वो अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। अब चलिए अब हम लोग मात्रक देखते हैं कि मात्रक कितने टाइप का होता है। ध्यान रखिए, मात्रक यूनिट, ठीक है, यूनिट है 3 टाइप। मात्रक 3 प्रकार के होता है, ठीक है, देखिए। एक नंबर में होता है फंडामेंटल यूनिट, ठीक चलता, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूत्र लिखा रहा है, मूल मात्रक, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। 2 नंबर वाला जो है उसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, SUPLEMENTARY सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। इसमें सबसे बेसिक है, सबसे मेन है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। इसको जो पढ़ लिया उसके बाद में ये सब इसी के हेल्प से निकाला जाएगा, ठीक है। इतना पढ़े लिखिए, उसके बाद में अब आगे चलते हैं। मात्रक हो, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। इस मूल मात्रक को आधारी मात्रक और आधारी राशि के नाम से भी जाना जाता है। आधारी मात्रक या आधारी राशि। कोई पूछेगा आधारी राशियों की संख्या कितनी है, तो 7। या कोई पूछ दिया मूल राशियों की संख्या कितनी है, मूल राशियों, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, तो वो भी क्या बताएंगे, सब 7, ठीक है। आधारी राशि या मूल राशि या मूल मात्रक। तो मूल राशियों की संख्या 7 है,
यानी आधारी राशियों की संख्या 7 है। फंडामेंटल यूनिट की संख्या 7 है। ठीक है, वो कौन कौन है उसको देख लेते हैं यहीं पे। मूल राशियों की संख्या 7 है। 1 नंबर देख लीजिएगा लंबाई, 2 नंबर देख लीजिएगा द्रव्यमान, 3 नंबर देख लिखिएगा समय, 4 नंबर देख लिखिएगा ताप, 5 नंबर में लिखिएगा ज्योति तीव्रता, 6 नंबर में लिखिएगा विद्युत धारा, और 7 नंबर में लिखिएगा पदार्थ का परिमाण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं टाइम, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर वहाँ पे एल लिखा है कि और इसको बोलते हैं पदार्थ का परिमाण, अंग्रेजी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा यूनिट देख लेते हैं यहाँ पर। देखो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सबका एसआई यूनिट हम लोग देख लेते हैं, एसआई मात्रक, क्योंकि मात्रक नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मात्रक देखना जरूरी है। ठीक है, तो एसआई मात्रक लंबाई का होता है मीटर, लंबाई को मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर। पूछ देता है परीक्षा की लंबाई का संकेत क्या होता है? एम से मीटर। ठीक है, अच्छा, मास को केजी, किलोग्राम में मापते हैं। केजी माने किलोग्राम, समझ जाएंगे ना। समय को सेकेंड में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक है, हम खाली शॉर्ट कट नेम लिख रहे हैं, आप पूरा नेम समझ जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर का, तापमान का बताइए किसमें मापते हैं? तापमान का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, याद रखना है इसमें। तो ताप का होता है केल्विन। केल्विन को बड़ा वाला के से दिखाते हैं, KELVIN। केल्विन बड़ा का के से दिखा दीजिए। इसको ACC से ही दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को दिखाते हैं कैंडेला में, CANDELA। इसको शॉर्टकट में CD लिख देंगे तो पता चल जाएगा, कैंडेला। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं एम्पियर में। हम लोग जब नौवा में थे ना तो पूछा था कि विद्युत धारा के एसआई मात्रा का संकेत क्या होता है, तो हम एम में कर दिए थे, जबकि होता है एम्पियर। ठीक है, तो हमारा एक नंबर कट गया था और हमको मजा आ गया था। मजा आ जाएगा, नंबर कटेगा तो। पदार्थ का परिमाण मोल। ठीक है, भरिया का पछता रहे थे, मजा तो सही मोल। ठीक है, और शॉर्टकट में MOL ही लिखा जाता है, शॉर्टकट में सिर्फ MOL। ठीक है, अब इतना नोट कीजिए, उसके बाद में बता। चलो अब लास्ट है, घबराना है। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है, पेटा पेटू। ठीक है, पेटा, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एलेक्सा, जेटा, यूटा।
ZETTA जेटा, लाइन से करते हैं। हाँ YOTTA योटा। जेटा जोटा जेटा योटा YOTTA ये लिखिएगा, ठीक रहेगा। YOTTA योटा। ठीक है, देखिए कहीं भी लिखा रहेगा, ठीक है, कहीं अगर शॉर्टकट में लिखा रहेगा DA तब क्या समझेंगे डे का, ठीक है। H लिखा रहेगा तो एक तो छोटका H, ठीक है। K लिखा रहेगा छोटका तो किलो, M लिखा रहेगा तो मेगा, ठीक है। चाहे MB लिखा रहता है मेगा बाइट पढ़े हैं। G से गीगा, T से टेरा, P से पेटा, ठीक है। E से एक्सा, Z से जेटा और Y से योटा, ठीक है। इसका पावर होता है 10, डेका को 10, ठीक है। 10 से शुरू होता है और ऊपर जाते रहता है। 10 के पावर ई हो जाएगा 2, ठीक है। 10 का पावर 2 माने 100 मीटर, समझे। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर? 100 मीटर। 10 दागे 100। अभी समझिएगा 10 का पावर 3, ठीक है। माने 10 दागे 100, 100 दागे 1000, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। अब यहाँ से आराम से 3 को बढ़ते जाना है। 10 का पावर 6 हो जाएगा, और 10 का पावर 9 हो जाएगा। 3 को बढ़ना है। 10 के पावर 12, अब 12 3 15, 10 के पावर 15, 10 के पावर 15 3 18, 10 के पावर 18 3 21 और 10 के पावर 24। आपको 9 में 21 तक ही पढ़ना है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट बताया जा रहा है, ठीक। खूब आराम से पढ़ते जाइएगा धीरे के साथ। और उसके बाद में इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद में आगे करते हैं। होगा डेसी, सेंटी, मिली, MILL, माइक्रो, नैनो, नैनो कार, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, एटो, जेप्टो और लास्ट है योक्टो, ठीक है। यह 10 के पावर -1, 10 का पावर -2, ये 10 का पावर -3। अब उसके बाद में 3 करते जाना है, बढ़ाते जाना है, प्लस करते जाना है। -3 और -3 -6, 10 का पावर -9, नैनो का 10 के पावर -9, मिली माइक्रो नैनो पिको PICO, ठीक है। 10 का पावर -12, 10 का पावर -15, 10 का पावर -18, 10 का पावर -21, 10 का पावर -24, ठीक है। सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, इस तरह याद रखना है। डेसी का 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 और 10 के पावर -3, इसके बाद -3 बढ़ाते जाना है। इस तरह से याद हो जाएगा, सिस्टमेटिक वे में। इसका भी संकेत लिखा दिया जाए। संकेत तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन संकेत लिखा नहीं करके जो मेन है उसको लिखा देते हैं। सबसे इसमें मेन है माइक्रो को म्यू से दिखाया जाता है बस। बाकी सबका पहला अक्षर हो जाएगा, छोटका M, छोटका C से, ठीक है। म्यू और कुछ मेन चीज़ है जिसको लिख लो, ठीक है। 1 इंच में होता है 2.54 cm, ठीक है। अंग्रेजी में लिख लो 1 इंच INCH, ठीक है। 3 फुट को 1 गज बोलते हैं। 3 फुट को 1 गज, अंग्रेजी में इसको फीट बोलते हैं। 1 गज सर और दीजिए।
बहुत सब लास्ट है। 1760 गज का एक मील होता है, मील। ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं, छोटा मोटा चीज। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, ये सब तो जानते हैं। ठीक है, और 12 इंच का 1 फुट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 12 इंच का 1 फुट। ठीक है, इसको भी याद करके आना है कब। और थोड़ा सा और टास्क दे दीजिए। एक एंगस्ट्रम में होता है, याद रखिए, इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। ठीक है, ANGOSTREM। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर। एक कैलोरी में होता है, याद रखिएगा, 4.18 जूल। JOUL। सौर परिवेश को जैसे दिखा दिया जाता है। बस हो गया, खत्म हो गया। एक प्रकाश वर्ष में, इसको LY शॉर्टकट में बोल देते हैं, लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में होता है 9.46 गुने 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। और एक HP, ठीक है, इसको बोलते हैं हर्स पावर, HRAC, अश्व शक्ति। एक HP में होता है 746 वाट। कोई बेहोश नहीं ना होगा जी? हो गया सर। चलो रहने दो, तो आगे कर लेते हैं। 5 हो गया। देखो, मेरे तरफ से HW है, इसको सोच के आना। ठीक है, अच्छा, 1 कैरेट 2 कैरेट सब कोई पढ़ता है। ठीक है, 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है? 1 कैरेट में होता है 0.2 ग्राम। सोचो, 1 ग्राम से भी कम, 1 ग्राम से भी कम, 0.2 ग्राम 1 कैरेट में। ठीक है, चलिए इतना बात ध्यान में रखिएगा। और आप घर से सोच कहिएगा 10 इंच को INCH। ठीक है, 10 इंच को मीटर में कैसे बदलेंगे? बदल कहिएगा 10 इंच को मीटर में। हाँ, फिजिक्स देखिएगा, और भी बहुत सारा होगा। और मैथ का कल हम 2.3 खत्म करेंगे। 2.3 बना कहिएगा, सर, बनाने पूरा ही खत्म कर देंगे, टेंशन मतलब। बनाने नहीं मिला कुछ।